नमस्कार मित्रों, हम लोग टीजीटी से संबंधित संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, अनुबंध, गणपाठ इत्यादि को देखा। आज हम संज्ञा को देखेंगे। पाणिनि महोदय ने क्या किया है, कुछ संज्ञाएं की हैं। संज्ञा का अर्थ एक तरह से नाम होता है, आप जानते हैं। संज्ञा क्या है? नाम। जैसे हमारी संज्ञा विनय शुक्ल, आपकी कोई ना कोई संज्ञा होगी, नाम होगा। उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में कुछ अक्षरों, शब्दों इत्यादि का उन्होंने नाम लिखा और यह बताया कि अगर हम ये संज्ञा कर रहे हैं तो जहाँ अन्य सूत्रों में मिलेगा तो हम केवल वही संज्ञा वाला नाम रख देंगे, बाकी आप समझिएगा। जैसे आपकी पुस्तक में पहला दिया है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा सूत्र दिया है वृद्धिरादैच। देखिए, हाँ, वृद्धिरादैच ही है। सूत्र है वृद्धि संज्ञा का वृद्धिरादैच। संस्कृत व्याकरण में यानी अष्टाध्यायी में ये पहले नंबर का सूत्र, पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र। ये प्रश्न पूछा जाता है अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र कौन सा है, तो वृद्धिरादैच। यह सूत्र क्या करता है? वृद्धि संज्ञा करता। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच क्या करता है? संज्ञा करता है। अब आप देखिए, यहाँ इसको हम थोड़ा सा विच्छेद करके लिख रहे हैं, संधि विच्छेद। तो यहाँ मिलेगा वृद्धि, इसको यहाँ से तोड़ेंगे, निकलेगा आत और ऐच। ऐच एक प्रत्याहार है। ऐच क्या है? प्रत्याहार है। और आपने पढ़ा होगा चौथे नंबर पर सूत्र आता है आय औ च। ये चौथे नंबर पर सूत्र है। और प्रत्याहार का नियम है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण यदि किसी आदि वर्ण से मिलता है तो वह अपना और बीच वाले का, दोनों का बोध करवा, यानी सभी वर्णों का बोध करवाता है। अंतिम ये तो इत संज्ञक है, लोप हो जाएगा। तो बचता क्या है? अय औ। ऐच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 2। ऐच क्या है? प्रत्याहार है। कितने वर्ण आएंगे? 2। अय औ। और यहां आप देख रहे हैं आत लिखा है, दीर्घ आ। एक ये हो गया, 2 ये हो गया। वृद्धि संज्ञक वर्ण है आ, आई, औ। इन तीनों को संस्कृत व्याकरण में अब वृद्धि कहा जाएगा, यानी इन 3 अक्षरों का नाम क्या हो गया? वृद्धि। अब पाणिनि महोदय को आगे कहीं कुछ किसी सूत्र में लिखना है तो बार बार ये नहीं लिखेंगे आ, आई, औ ये हो जाए, वो सीधे बोल देंगे कि वृद्धि हो जाए। अब वृद्धि क्या है? तो वृद्धि जो है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र वृद्धिरादैच। और यह बता रहा है कि आ, आई, औ ये 3 वर्ण, 3 अक्षर वृद्धि। आपसे एग्जाम में पूछेगा वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं तो आ, आई, औ। वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है तो मान लीजिए विकल्प में एक ह्रस्व आ दे देगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ नहीं पढ़ा गया, गुण में आता, आगे सूत्र में मिलेगा। यहां देखिए एक चीज लगा है ता। पाणिनि महोदय आधा अक्षर भी व्यर्थ नहीं लिखे, कुछ ना कुछ उसका मतलब है। ये ता तपरस तत्काल से एक सूत्र है, यह बताता है कि जिसके साथ ये ता लगेगा तो इसके पहले जो अक्षर होगा और इसके बाद जो होगा वह केवल उसी काल का बोध करवाएगा। अगर यहाँ दीर्घ लिखा है, 2 मात्रिक है, 2 मात्रा काल के लिए, तो दीर्घ आ का ही बोध होगा, ये अपने सवर्णी का नहीं आ जाएगा। अगर ये अपने सवर्णी, अगर ये ता नहीं लगा होता तो जो आ है वह 18 प्रकार का होता है। ये कैसे होता, आगे वर्ण विचार में बताएंगे।
तो अगर ये ता ना लगा होता तो यहाँ आ 18 प्रकार का हो जाता, और और जो है ये 12 प्रकार के होते हैं। 12 24 और प्लस 18 इतने वृद्धि वर्ण हो जाते, लेकिन नहीं, वृद्धि वर्ण केवल 3 है, आ ऐ औ। क्यों 3 है? क्योंकि यहाँ ता लगा है। ये ता तपरस तत्कालस, इसके लिए अलग से एक सूत्र है। वह कहता है कि ये इसके पूर्व में जो है और जो पर में है वो उसी काल का बोध करवाएंगे। इसी कारण यहाँ केवल दीर्घ आ का ही बोध होगा। किसका बोध होगा? केवल दीर्घ आ का, और यहाँ आई और औ का। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? पहला प्रश्न तो यही हो गया कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3 है। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वृद्धि संज्ञक सूत्र है और विकल्प दे देगा वृद्धिरादैच, वृद्धिरेचि, अचो अंत्यादि टी, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है वृद्धिरादैच, ये संज्ञा करता है। लेकिन वृद्धिरेचि जो है ये संधि करने वाला सूत्र है। वो कहता है कि यदि एच प्रत्याहार पर में आए तो वृद्धि होगा। कब होगा? ये हम संधि की बात संधि में करेंगे। एक जगह केवल एक ही फोकस कीजिए। तो यह देखिए, अब यहाँ पाणिनि महोदय ये नहीं लिखे कि आ ऐ औ रेचि एचि, ऐसा लिखा नहीं लिखा, उन्होंने केवल वृद्धि लिख दिया, वृद्धि रेचि। अब आप समझ लीजिए कि वृद्धि संधि में वृद्धि करना है तो यही 3 अक्षर कोई ना कोई होगा। अगर ये नहीं वृद्धि पहले बताते तो संधि के सूत्र कैसे लिखते, कैसे वृद्धि रेच लिखते? तो उन्होंने क्या किया, पहले संज्ञा ही बता दी। ये भी एक तरह संक्षेप है कि समझ लीजिए प्रयोग। संक्षेप नहीं होता, संज्ञा पहले नहीं तो पूरा ये 3 अक्षर लिखते और आगे ये सूत्र कंप्लीट करते। तो ये क्या किए, इन्होंने बताया। तो पहला क्वेश्चन बनेगा अष्टाध्यायी में या पाणिनि व्याकरण प्रथम सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 3। आ ऐ औ। है नहीं, ऐसा भी प्रश्न बनता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण है तो आपसे दे देगा वहां आ ऐ ए औ, और पूछ लेगा वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। इस बार पूछ रहा है नहीं है, तो आपने इस सूत्र में केवल 3 को ही बताया कि यही 3 में यह वृद्धि वर्ण है। अब ये वाला नहीं है, ये क्यों नहीं है? गुण में मिलेगा आगे। या ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है उपर्युक्त सभी कर देगा तो आ ऐ औ क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। है नहीं, ऐसे प्रश्न पूछेगा। या पूछ लेगा वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है तो वृद्धिरादैच, वृद्धिरेचि, 2-4 विकल्प दे देगा और ये आपको लगाना रहेगा, यानी सूत्र पूछेगा। या ये लिख देगा कि वृद्धिरादैच सूत्र करता है, नीचे दे देगा वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि संज्ञा। इस प्रकार से पाणिनि महोदय ने ये संज्ञा ये की। आपको समझ में नहीं आया होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ गया तो भी कमेंट कीजिएगा। तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3। वृद्धि संज्ञक वर्ण 3। एच क्या है? प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 2। आत दीर्घ का बोध होगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग छोटा छोटा पढ़ेंगे, एक एक सूत्र पढ़ेंगे, 10 मिनट 15 मिनट का होगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। हमको पढ़ना ऐसे है कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हों उस हिसाब से पढ़ना। ठीक है, फिर अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।